Hello student, I am Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लॉसिस। आज की इस लेक्चर में हम बैलेनोग्लॉसिस के तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। तो बैलेनोग्लॉसिस का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है और इसमें पाए जाने वाली जो नर्वस सिस्टम है वो सिलेंटेटा फाइलम में पाए जाने वाली एनिमल्स और एकाइनोडर्मेटा फाइलम में पाए जाने वाली एनिमल्स से समानता रखता है, मतलब कि उनके जैसे ही होता है। ठीक है। इसका जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पर सिर्फ नर्व कॉर्ड पाया जाता है और इसमें दो नर्व कॉर्ड पाया जाता है जो कि डॉर्सल साइड में भी होता है और वेंट्रल साइड में भी होता है। ठीक है। और इसके नर्वस सिस्टम का जो नर्व कॉर्ड होता है वो एपिडर्मिस के अंदर होता है, एपिडर्मिस से एकदम अटैच होता है, मतलब कि चिपका हुआ होता है, क्योंकि इसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें मेन नर्व कॉर्ड होता है और वो जो नर्व कॉर्ड है वो बहुत सारी नर्व सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ये जो नर्व सेल्स होती हैं वो मल्टीपोलर भी हो सकता है और बाइपोलर भी हो सकता है और ये नर्व सेल्स जो है वो आपस में साइनॉप्स के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं, मतलब कि जो मल्टीपोलर और बाइपोलर नर्व सेल्स होते हैं वो आपस में साइनॉप्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। और जुड़ करके एक मोटी संरचना बनाती हैं जिसे हम नर्व कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर बैलेनोग्लॉसिस के नर्वस सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है वो है प्रोबोसिस, बीच का पार्ट है इसमें कॉलर और सबसे नीचे वाले जो रीजन है उसको बोला जाता है ट्रंक रीजन। तो इसका जो बॉडी है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे आगे की तरफ प्रोबोसिस, बीच में है कॉलर और सबसे नीचे ट्रंक रीजन। ठीक है। अब हमें पता है कि जो प्रोबोसिस के अंदर जो सीलोम होता है उसे हम प्रोबोसिस सीलोम कहते हैं, मतलब कि उसके अंदर में जो कैविटी होगी उसे हम प्रोबोसिस सीलोम या फिर प्रोबोसिस कैविटी कहते हैं। ठीक है। और वो एक प्रोबोसिस कैनॉल के द्वारा बाहर खुलता है। अब कॉलर रीजन के अंदर भी हमने बताया था कि 2 सीलोम होते हैं, ठीक है, या फिर 2 कैविटी होती है। तो यहाँ पे ये है इसका पहला सीलोम और ये है दूसरा सीलोम। ठीक है। इसको कॉलर सीलोम कहा जाता है। इसी तरीके से ट्रंक में भी 2 सीलोम होते हैं, एक ये वाली सीलोम है और दूसरी है ये वाली सीलोम, इसको बोला जाता है ट्रंक सीलोम। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 5 सीलोम हैं। एक प्रोबोसिस में होता है, 2 कॉलर रीजन में होता है और 2 ट्रंक रीजन में होते हैं। ठीक है। और ये बीच में है इसका एलिमेंट्री कैनॉल। ठीक है। और ये जो एलिमेंट्री कैनॉल है उसके बाहर की तरफ ये है इसका गिल पोर्स। ठीक है। अब देखिए इसकी संरचना में है क्या। तो इसमें 2 नर्व कॉर्ड है, ये इसमें मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, ये यहाँ से इस प्रकार से आता है और पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है। और ये है इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इसमें 2 नर्व कॉर्ड होती हैं, एक होता है डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो कि बॉडी के डॉर्सल साइड में होता है और दूसरा होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो कि वेंट्रल साइड में होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड को जो कि इसके डॉर्सल साइड पर होता है। तो यहाँ पर ये है मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है, जो कि इसके प्रोबोसिस वाले पार्ट में है। ठीक है। और प्रोबोसिस वाले पार्ट में ये जो नर्व कॉर्ड है इसे नर्व कॉर्ड ऑफ प्रोबोसिस कहते हैं। ठीक है। और यहाँ से एक नर्व रिंग निकलती है इस प्रकार से, इस नर्व रिंग को बोला जाता है एंटेरियर नर्व रिंग। ठीक है। तो ये पूरी प्रोबोसिस वाले भाग में पाई जाती हैं और इससे बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स निकलती है इस प्रकार से और ये आगे वाले प्रोबोसिस भाग को जाती है। ठीक है। अब प्रोबोसिस वाला जो नर्व कॉर्ड है वो इसके कॉलर वाले भाग में एंटर करता है। तो यहाँ तक जो नर्व कॉर्ड है प्रोबोसिस वाले भाग तक उसको हम नर्व कॉर्ड ऑफ प्रोबोसिस कहते हैं। अब जब ये नर्व कॉर्ड इसके कॉलर रीजन में एंटर करते हैं तब इसको बोला जाता है कॉलर नर्व कॉर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉलर नर्व कॉर्ड होता है वो एपिडर्मिस से दूर और सीलोम वाले भाग में होते हैं और बाकी मतलब कि प्रोबोसिस और ट्रंक वाले रीजन में जो नर्व कॉर्ड होते हैं वो इसके एपिडर्मिस से चिपके हुए होते हैं, लेकिन जो कॉलर वाले रीजन में नर्व कॉर्ड है वो एपिडर्मिस से दूर होता है
और इसके सीलोम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये सीलोम के अंदर पाया जाने वाला इसका भाग है। ठीक है, इसे हम कॉलर नर्व कॉर्ड कहते हैं, क्योंकि ये कॉलर के अंदर पाया जाने वाला नर्व कॉर्ड है। ठीक है, और ये जो कॉलर रीजन का नर्व कॉर्ड है उसे बेलेनोग्लॉसिस का सेंट्रल मास माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलर नर्व कॉर्ड होती है वो बहुत ही मोटी होती है और इसके बीच में भी एक कैनॉल पाई जाती है जिसे न्यूरोसिल कहते हैं। ठीक है, इसको सेंट्रल मास इसलिए माना गया है क्योंकि मेन जो इसका सेंट्रल पार्ट है उससे बहुत सी जॉइंट फाइबर निकलती हैं जो कि अदर पार्ट्स को जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसके ट्रंक रीजन में जाते हैं। ठीक है, तो जब ये ट्रंक रीजन में जाते हैं तो ये वापस एपिडर्मिस के नज़दीक चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। उसके बाद जो दूसरी नर्व कॉर्ड है वो है इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो ये है इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो कहाँ तक पाई जाती है, तो ये है इसका कॉलर वाला पार्ट और ये है ट्रंक वाला पार्ट। ठीक है, तो कॉलर और ट्रंक के बीच में एक सेप्टम होता है जिसे कॉलर ट्रंक सेप्टम कहते हैं। तो ये नर्व कॉर्ड जो है वो इस सेप्टम से लेकर नीचे पूरा का पूरा ट्रंक वाले रीजन तक पाई जाती है। इसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं क्योंकि वेंट्रल साइड में होती है। ठीक है, और ये इस सेप्टम के पास आकर के इसमें से बहुत सारी नर्व निकलती हैं जो आगे वाले भाग को या फिर कॉलर वाले भाग को जाती हैं। अब ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड और डॉर्सल नर्व कॉर्ड है वो आपस में जुड़ी हुई है इस नर्व रिंग के द्वारा। तो ये इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और ये है डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो कि इस नर्व रिंग के द्वारा जुड़ी हुई है। इसे सर्कम एंट्रिक नर्व रिंग कहते हैं। ठीक है, जो कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड को डॉर्सल नर्व कॉर्ड से जोड़ती है। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है बेलेनोग्लॉसिस का वो प्रिमिटिव टाइप का है जो कि सिलेंट्रेड और एकाइनोडर्मेटा से मेल खाता है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर गैंग्लियन नहीं है, केवल दो नर्व कॉर्ड है, एक है डॉर्सल नर्व कॉर्ड और दूसरा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और उस नर्व कॉर्ड से निकलने वाली बहुत सारी नर्व फाइबर्स है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेलेनोग्लॉसिस का नर्व कॉर्ड है।